अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपनी एक बड़ी खूबसूरत सी मेमोरी शेयर करने लगी हूँ। मैं गई हुई थी जी लाहौर बड़े अरसे के बाद अपने फैमिली के पास। तो ये देखें, मैं अपनी फैमिली में मैं अपनी फूफो की तरफ आई हुई थी और यहाँ पर हमें वही अपना पुराना कल्चर जो है, सालों पुराना जो है, वो हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा एक ट्रेडिशन है वो बर्तन और ये पेटियाँ और ये बिस्तरे और ये सारी चीज़ें, आज हम बेशक कितनी भी लग्जरीज़ में चले जाएँ लेकिन आज भी ये सब पुरानी चीज़ें हमें बड़ी बॉदर करती हैं और बहुत ही मज़ा आता है। हम यहाँ पे सुकून महसूस करते हैं अपने इन घरों में आके। तो पुप्पो की तरफ हम लोग आए और फिर जनाब हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम एक्सपेंड किया, चाय शाय पी और फिर पुप्पो मैंने यहाँ पे नाश्ता किया। और आपको पता ट्रेडिशनल नाश्ते के अंदर सबसे पहले हमारे लिए आता है जी, पुप्पो ने हमें ढेर सारा मक्खन, साग और देसी घी के पराठे। और मज़ेदार सा मेरा ये जो है लाहौर में साग और पराठे के साथ मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करके मैंने खूब मज़ा किया और अपने पुराने सारे बचपन की यादों को जो हमने ताज़ा किया। और बचपन जब आपके सामने होता है तो फिर बहुत सारी आपकी जो हसास मेमोरीज होती है वो भी होती हैं और बहुत सारा मज़ा आया। फिर उसके बाद मैं चली गई अपने बड़े मामू की तरफ और मामू की तरफ जाने के वक्त रास्ता बहुत ही ठंड थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही थी और शदीद ठंड थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो हम पहुँच गए अपने मामू की तरफ और यहाँ पर आते ही हम लोगों ने, बच्चों ने उड़ाई यहाँ पर जो हमें रेडियो पर से मिलती है चिप्स, क्योंकि मैं आई थी लाहौर तो मेरा मसला था कि हम हर वो अपनी जो चीज़ें हैं मैं उनको इंजॉय कर सकूं। तो ममानी को हमने कहा कि जी हमारे लिए कुछ मज़ेदार खाना बनाया जाए। तो ये मेरे भाई हैं, मामू बैठे हुए हैं और भाई की मैंने ड्यूटी लगाई कि चल भाई हमारे लिए कॉफ़ी बना। वो बेचारा घंटा लगागा चमचे के ठक ठुक करके उसने हमारे लिए एक ज़बरदस्त सी कॉफ़ी बनाई और हम लोग यहाँ पर अपनी चिप्स इंजॉय कर रहे थे। तो फिर जी उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी रेस्ट की। अब ये रात हो गई है और मामू ने कहा कि चल भी कुड़िए तू आई हुई है तो चल फिर तेनू हुण असीं लाहौर घुमा के ले आइए। तो असीं कहा कि चलो जी फिर हुण सैर करके आने हैं। तो मामू और ममानी और बच्चे हम सब गए हैं फिर लाहौर फिरने के लिए। तो मामू ने कहा कि चल भी तेरे बचपन वाली प्लेस से तेनू लेके चलना। तो हम लोग लिंक रोड गए और ये हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बड़ी डेकोरेशन, क्योंकि न्यू ईयर हो रहा था और बहुत सारी डेकोरेशन हुई हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जल्दबाजी के अंदर अपनी जुत्ती भी वही पाई हुई जी मैं घरों पा के टुर पई सा। तो हम लोग यहाँ पे निकले, पूरी अपनी गलियों में फिरे, अपना बचपन सारा याद किया। ये सारी वो जगहें जहाँ पर हम लोग बड़े मज़े करा करते थे। इस्लामाबाद एक बड़ी अब आपको पता है पढ़ी लिखी सी मम्मी डैडी फैमिलीज में हम लोग रहते हैं, लेकिन ये मेरा बचपन जो है वो इन्हीं जगहों पे गुजरा है। ये हम लोग लिंक रोड पे आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी ज़बरदस्त सी शॉप्स, मॉल और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ के स्ट्रीट फूड का एक अपना ही मज़ा है। आपको पता लाहौर आए और स्ट्रीट फूड का मज़ा ना ले तो ये तो हो नहीं सकता। तो लिहाजा सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो जी यहाँ का बड़ा फेमस एक सूप था। मामू ने कहा कि जी आप ये सूप जो है वो ट्राई करें। तो क्योंकि वो कहते हैं आप किचन वाली खुद है तो आप ज़रा हर चीज़ में कीड़े निकाल लेती हैं, तो आप ज़रा इसको चेक करें। तो ये जी हमारा ज़बरदस्त सा जो है चिकन कॉर्न सूप और चिकन हॉट एंड सॉर सूप जो था वो आया। मैंने हॉट एंड सॉर लिया और ये सूप बहुत ही टेस्टी था। मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग लाहौर लिंक रोड पर जाएँ और फाइन वालों पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ही मज़े का था। तो हम लोगों ने अपना सूप जो है वो सारों ने किया, खूब सारा इंजॉय। और ये मामू बाहर खड़े हुए थे, मम्मी आके मेरे साथ आगे बैठ गई थी। ये भाई हमें वर्गला रहा था कि मेरे से कुछ ले लो। तो मामू ने कहा खबरदार हूँ मेरे पैसे लवाने की कोशिश ना करना। तो फिर मैं तो मम्मी असीं चुप करके बह गई। मम्मी कहती जे पैसे नहीं खर्च करने तो असीं तुहाडी गड्डी लैके इंज ही चले जाना है। तो मामू बेचारे नूं असीं इत्थे ही छड्ड जाना सी, लेकिन मामू ने कहा कि जे तुसीं घर जाना चाहती है तो शराफत नाल थल्ले उतर आओ। तो लिहाजा जी साडी ड्राइविंग सीट जिहड़ी चेंज हो गई है। तो मामू ने कहा कि चलो हुण तू कुड़िए हुण तू की खाना पीना है। तो तुहानूं पता तुहाडी भैन ना तो कर नहीं सी सकदी, हालांकि सूप पीता होया सी फिर भी असीं भुखेपन तो हटे नहीं है। तो असीं कहा कि नहीं हुण असीं ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खानी है ठंड दे विच। आखिर मामू बेचारे नूं साडी मननी पई तो सानूं लैके आ गए। एक ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ये पॉइंट था। यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी थी, रेकमेंडेड है। आप लोग लिंक रोड जाएँ तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको पता है इस्लामाबाद में ज़रा हमें ये चीज़ें कम मिलती हैं, लेकिन लाहौर में जाकर और फिर दूसरों के पल्ले से खाकर तो मज़ा ही कुछ और आता है। तो ये हम लोगों ने ढेर सारी आइसक्रीम ली। मैंने पहले कप में भी लगवाई और फिर मैंने मामू को फरमाइश डाली कि नहीं मैंने कोन वाली भी खानी है। तो मामू कहते तेरी ये बचपन दी हरकत नहीं गई, तू हमेशा हर शय साढ़े को ज़्यादा ही लैनी होती है। तो हम लोगों ने फिर ये सारे कप भी लिए और मेरे लिए स्पेशल जी है वो कोन भी लग गई है। तो मामू ने कहा भैन साड़ी जान छड़ दे तो तू किसी तरह राज़ी हो जा। तो ये मेरी ज़बरदस्त सी कोन लग गई और जी हमने ये सारी अपनी जो आइसक्रीम है वो हम लोगों ने ले ली है और हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और ये मेरी कोन, मैं अकेले अकेले अपनी कोन खाती हूँ। तुसी है ना समझना कि असी खाली फोटोआं लाइया ना, असी खरीद के खा के तो खूब सारा मज़ा किया है। तो ले जी हम लोगों ने यहाँ पे सारी आइसक्रीम खाई और पूरा रात को हमने पूरा लाहौर जो है वो सारा फिरा, सारा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और बहुत मज़ा आया अपनी पुरानी जगह को देख कर। और लाहौर की तो फिर बात ही कुछ और है। हम बेशक जितना मर्जी इस्लामाबाद में अब रहते हैं, आई लव इन इस्लामाबाद, लेकिन लाहौर की
बात ही कुछ और है। तो ले जी, अभी रात हो गई थी और बहुत शदीद ठंड हो रही थी, कमाल की धुंध पड़ रही थी, लेकिन फिरने का बहुत ही मज़ा आया और अच्छी खासी तबीयत भी ख़राब कर ली। अब अगले दिन सुबह जनाब मैंने फिर अंडा पराठा नोश फरमाया, नाश्ता किया और मैं निकल आई वापसी। अब ये देखिए, मैं लाहौर से जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद के लिए मैं मोटरवे पे एंटर हुई तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में जो है ना वो इतनी लंबी ट्रैफिक जैम हुई है। तो मैं सोचती हूँ कि साढ़े के अंदर पाकिस्तानी गरीब बड़े ने, और जो पाकिस्तानी गरीब बड़े ने तो इन्होंने गड्डियाँ खलोंदियाँ क्यों नहीं है, इन्नी लंबी लाइन लगी हुई है कि तुम सोच नहीं सकते। खैर जी, ये सारा रश देखते देखते मेरा सर चक्कर आ गया और मैंने क्या कभी वीडियो बंद कर दिया, ए लाइन थे मुकनी कोई नहीं हैगी। तो इतने सारे लोग जो थे वो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहे थे और ये रश खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन जी मैं अपनी सीट पे बैठी हुई काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी और जो है हमारा सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा। रास्ते में मैंने स्टे किया और स्टे पे मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और आप लोग भी ये सुन लें कि यहाँ पर जिन चीज़ों की कीमत 50 रुपये ऊपर लिखी हुई है, ये बंदे हमें 200 रुपये में वो चीज़ें जो हमें ये 200 रुपये में दे रहे थे। और इतनी लुटमार इन्होंने मचाई हुई है ना कि आप सोच नहीं सकते। आप यकीन करेंगे जो बेकरी की आइटम है ना, ये 500 रुपये से नीचे कोई चीज़ नहीं है, चाहे एक 200 रुपये की, और कोल्ड ड्रिंक भी 150-200 से नीचे कोई नहीं। तो लिहाजा मैंने फैसला एहतजाजन किया कि मैं इनसे कोई चीज़ नहीं लूँगी और मैं चुप करके ना अपने पैर सरकाते हुए खाली हाथ लेके वहाँ से वापस आ गई। हालांकि मैंने गलती की थी, फिर सारे रास्ते मैंने भूखिया ही आना पिया और मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी। फिर मैं सोचा यार पैसे खर्च कर लेती तो बेहतर सी। बहरहाल कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता। चलें जी, रात हो चुकी है और अब मैं वापस जा रही हूँ अपने इस्लामाबाद इंटरचेंज पर। हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर भी इतना रश लगा हुआ था कि भी हमें गुजरते गुजरते यहाँ से भी आधा पौना घंटा लग गया। अब ये है कि जैसे ही मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड होगा तो वकील साहब देखेंगे कि आप वहाँ पर किसी काम से गई थी, आप वहाँ पर मज़े करने गई और अकेली चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर खैर मेरा बड़ा ही अच्छा सफ़र गुजरा। और मेरा लाहौर का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबको करती हूँ अल्लाह हाफिज़।